I welcome everyone to my YouTube channel Enviropedia. It will provide the updates of exam related to environment field in the state, central government PSUs and related to process of admission into IITs and NITs that conduct interviews also in the field of environment. So I will cover various topic under the umbrella of environment, especially related to the jobs and vacancies. आप चाहें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस जिन पर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं बता सकते हैं जिन पर हम टाइमली अपडेट्स आपको देते रहेंगे. Let me also introduce myself. My name is Sumit Sahu. I have completed my MTech Environment in 2023 from NIT Bhopal, and after that I have also appeared in GATE Environment Science, and I scored 300 rank 306 rank in that exam. And after that I also qualified the NET thrice in environment science, and I had been an assistant officer in NTPC in 2024 exam. And after that I have also appeared in power grid exam for the environment vacancies. I have also appeared in the interview of that. So considering all that vast experience in my field of environment, I would like to share that experience with you, especially regarding the interviews and exams. तो जो भी अपडेट्स आप हमारे पास होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोपीडिया. तो आज हम आपसे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी की जो अभी लेटेस्ट में वैकेंसीज निकली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट ऑफिसर. लगभग 20 वैकेंसीज निकली हैं और लगभग सभी इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं और जो एलिजिबल हैं, इसमें साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दोनों से ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ऑफ टू 30 ईयर्स ऑफ एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं. और एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनको गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो एज में है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं बियॉन्ड 30. तो लास्ट डेट इसकी थी 22 मई 2026, तो वो ख़त्म हो चुकी है. तो इसके बाद अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अभी एग्ज़ाम की जब डेट ख़त्म हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जब हमारा फॉर्म की लास्ट डेट जब ओवर हो जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने होती है जानने की कि कब हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, कि लास्ट अगले 1 महीने में या अगले 2 महीने में. तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितना हमें टाइम प्रिपरेशन को मिलने वाला है. और इसके अलावा और भी क्यूरियोसिटी हमारे मन में होती है कि क्या इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेबस क्या होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस क्या रहेगा, टाइमिंग जो है वो कैसी रहेगी, और मतलब कितने सारे कैंडिडेट्स अपीयर इसमें होने वाले हैं. लास्ट ईयर भी क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा इस पे आपको बताऊँगा कि कैसे क्या हमारा रहा है एग्ज़ाम और क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, तो और कब इसका प्रोबेबल एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले मैं जो 2024 में ही ऐसी वैकेंसीज़ आई थी, तो उस पे आपको लेकर के चलता हूँ कि 2024 में जब ये सिमिलर वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पर डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या थी और कितना टाइम हमें फॉर्म की लास्ट डेट के बाद भरने को मिला था. तो ये देख सकते हैं आप, मेरा रजिस्ट्रेशन है उस टाइम का. उस टाइम में जो लास्ट डेट थी हमारी वो थी 30th of June. मैंने एक वीक पहले भर लिया था 2024 में. और 30 जून के बाद जो एग्ज़ाम की डेट थी वो थी हमारी 11 अगस्त. तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 41 डेज का टाइम पीरियड हमें मिला था. तो उसी बात को लगभग 1 से 1.5 महीने के पीरियड को कंसीडर करते हुए अगर हम 22 मई को देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम खत्म, सॉरी हमारा लास्ट डेट था जो रजिस्ट्रेशन का, तो उस हिसाब से हमारा जो प्रोबेबल डेट हो सकता है वो 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई हो सकता है.
जिसमें कि हमारा एग्ज़ाम एनटीपीसी कंडक्ट करा सकती है। 4 सेंटर्स लास्ट टाइम हम लोगों को दिए थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और एक कोई और जगह थी, शायद हैदराबाद। यहाँ 4 जगह पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एनटीपीसी का। और उसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम देने के लगभग 3 महीने बाद हमारा रिज़ल्ट आया था और हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। इंटरव्यू के बाद लगभग विदिन 1 एंड हाफ मंथ्स हमको मेडिकल फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी थी। उसके बाद हमें जॉइनिंग दे दी गई थी, और जिसमें मुझे पोस्टिंग जो मिली थी वो थी, मेरा वेटिंग था, तो मेरी पोस्टिंग जो है लगभग 2 महीने बाद आई थी। और एनटीपीसी कवास जो सूरत गुजरात में स्थित है, मुझे वहाँ पोस्टिंग मिली थी। एक बार मैं अपने पुराने प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एडमिट कार्ड पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो हमारी जो टाइमिंग थी वो थी 10 बजे से 12 बजे के बीच की। 8:30 बजे हमारा वेन्यू पर रिपोर्टिंग टाइम था, और मेरा वेन्यू था न्यू दिल्ली। मैंने जो न्यू दिल्ली डाला था, तो मुझे न्यू दिल्ली ही मिल गया था। और उसके बाद लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम था। जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हमारा था, वो था रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एसकेटी, और 50 मार्क्स का हमारा एप्टीट्यूड जो था, उससे रिलेटेड वो एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम डिटेल्स के बाद हम अब थोड़ा-सा सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबल सिलेबस रहने वाला है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी क्वेश्चंस का, मॉडरेट था, ईज़ी था, टफ़ था, उसको रिगार्डिंग में। तो ये हमारा सिलेबस है, जैसा हम देख सकते हैं 70 मार्क्स का एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसमें आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन रहेगा, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री भी रहेगी, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, जो आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी उससे भी का कुछ क्वेश्चंस आपके रिलेटिव रहेंगे 10th में। और स्टोइकियोमेट्री जो होगी उससे भी आपके कुछ रिलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मोस्टली जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके हार्डनेस और आपके एल्कलिनिटी, इनके कैलकुलेशंस को लेकर के हो सकते हैं। बेसिकली जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा हुआ है, जो बेसिक कैलकुलेशंस हमने की होती हैं, उनको लेकर के क्वेश्चन होंगे। इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी भी एक टॉपिक है यहाँ पर, उससे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके। प्रीकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको लेकर के आपके क्वेश्चंस होंगे। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, प्लांट्स को लेके काफ़ी क्वेश्चन होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको काफ़ी इसमें थोड़ा-सा एज रहेगा, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स उनके सिविल का भी कहीं न कहीं एक पार्ट रहा है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, तो ये इससे अच्छे का काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आएँगे। सॉलिड एंड हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली क्वेश्चंस रहेंगे। ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज़, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इससे कुछ करंट्स में हमारे जो इश्यूज़ हैं, आपका चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, आपका पेरिस कॉन्फ्रेंस हो, आपका यूएनईपी से रिलेटेड हो, और जो भी ग्लोबल लेवल पे हमारी ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं, मे बी द पंचरत्न, जो एक समय पे पॉलिसी थी, कमिट की गई थी हमारी तरफ से, या हमारे 2047 के जो गोल्स हैं, 2070 का जो नेट ज़ीरो हमारा टारगेट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पार्ट बी जो है वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो ये आपका जो है पूरा सिलेबस है, और इसको आपको देखने को रहेगा कि क्या आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने जब 2024 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम मैथमेटिक्स पार्ट की बात करें तो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस
थे, 1 से 2 क्वेश्चन्स लगभग थे जो काफ़ी आई वुड से ईज़ी लेवल के क्वेश्चन्स थे, केमिस्ट्री एंड ऑल। तो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का हमारा एग्ज़ाम था। अगर हम एक गेट एनवायरनमेंट साइंस का जो एग्ज़ाम है उसको पैरामीटर लेकर के चलते हैं, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं, तो एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी आपका होने वाला है। 1/4 आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 मार्क्स फॉर द पॉजिटिव एंड 1/4 फॉर द नेगेटिव आंसर्स। तो लेवल जो है ईज़ी टू मॉडरेट था, तो खुश होने की बात है, बट अल्टीमेटली कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, तो आप तब जाकर के आपको इंटरव्यू का कॉल जो है वो आएगा। और अगेन आपको रिटन में काफ़ी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वेटेज हमारा इंटरव्यू का है दैट इज़ जस्ट ओनली 15%। तो इसलिए हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, 85% जो हमारा है, 85, तो इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा था। और 15% और 85 तो आप समझ सकते हो कि आपका जो मेजर पोर्शन कवर होने वाला है वो आपके ऑब्जेक्टिव में ही होना है। तो प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। और इसके अलावा आगे भी इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। सो एग्ज़ाम का लेवल मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि काफ़ी हार्ड नहीं होने वाला है, इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही रहेगा। बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करेगी इस एग्ज़ाम में आपको क्रैक करने के लिए। तो द नेक्स्ट स्टेज विल बी द इंटरव्यू। तो आगे भी मैं एक वीडियो डालूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि हम लोगों ने मेरे ग्रुप से एक और मेरे साथी थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था इस एग्ज़ाम में। हम दोनों सेम बैच से एनआईटी भोपाल से 2023 पास आउट थे। और वो भी अभी हैं बिहार में पोस्टेड, एनटीपीसी बिहार भागलपुर के पास एक प्लांट है, वहाँ पर वो पोस्टेड हैं। इंटरव्यू कैसा रहा था, तो और भी मेरे कई साथी हैं कि जिनका इंटरव्यू कैसे उन्होंने दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे उनसे गए थे इस पूरे प्रोसेस में, इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो उससे रिलेटेड भी मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको एक्यूरेट और करेक्ट गाइडेंस मिल पाए। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मिलता रहेगा। फिर इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट एक बहुत क्यूरियोसिटी सब में होती है कि इसमें पे क्या होगा, पर्क्स क्या होंगे, एक पीएसयू है, एक महारत्ना पीएसयू है, तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाले हैं, तो और करियर ग्रोथ हमारी कैसी रहेगी, इस सब से रिलेटेड मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, उन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और अलग अलग पीएसयूज के भी जो एग्जाम हैं जिनमें मैं अपीयर भी हुआ हूँ, और मेरे कई साथी जो अलग अलग पीएसयूज या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो उनका भी क्या लेवल रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसे वो एग्जाम थे, हाउ टू डील विद दैट एग्जाम, और क्या उनके बेनिफिट्स, पर्क्स, फैसिलिटीज हैं, इन सब में एक डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों को होती है कि सैलरी हमारी क्या होने वाली है, अगर 30 बेसिक है तो इन हैंड कितना आने वाला है, ग्रॉस हमारा कितना आने वाला है, तो इसको लेकर भी मैं एक वीडियो डालूंगा। और कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप डाल सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी ये चैनल शुरू किया है, मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू आस्क क्वेश्चंस, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, तो ताकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, मेरे पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, मैं आप सबसे शेयर कर सकूं। और ताकि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, मैं भी कुछ टाइम पहले एक एस्पिरेंट था, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है वो फेस, तो धीरे धीरे आप लोग करेक्ट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ पाएं। तो इतना ही मैं चाहता हूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द मोर स्टूडेंट, टू द मोर एस्पिरेंट, ताकि उनको और बेनिफिट हो, और इजीली एक क्लियर गेटवे के थ्रू वो आगे बढ़ पाए। सो बेस्ट ऑफ लक। आगे जो भी आप वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ डू कमेंट। इंटरव्यू सेशन को लेकर के मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, तो प्रोबेबली विद इन अ वीक वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ, और जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिए। थैंक यू।